हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का। आज जो जितना भी टॉपिक छूटा है कल के मुकाबले आज ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त, और आप लोग का दूसरा का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम क्लास 7 को नहीं, क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जिनका भी छूटा होगा साइंस वो अपना कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। आप लोग बताइएगा कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग तड़ित पढ़ लिए थे ना, जो कि पहला चैप्टर है। टॉपिक पहला है, पढ़ लिए हैं। आवेश का स्थानांतरण पढ़ लिए थे क्या? दूसरा टॉपिक क्या है? ये खत्म होने में कहाँ तक हम लोग गए थे? थोड़ा यूट्यूब पर देख लेते हैं कहाँ तक आप लोग को साइंस हम ले गए थे। ठीक है। कौन सेकंड नहीं हो जाएगा। उतने मालूम चल जाएगा हम लोग। हाँ, यूट्यूब से मालूम चल जाएगा। अपना चैनल पाएंगे। देखिए, हम लोग टॉपिक हम लोग का हो गया था। आप लोग का भी टॉपिक एंड करा दिए हैं क्या? ये तो क्लास 7 वाला है। आप लोग का कहाँ तक हुआ है ये दिख रहे हैं। क्लास 8 का साइंस कहाँ गया जी? क्लास 8 का साइंस और नहीं रहा है। उल्टा का पलटा कहाँ कर दिए हेलो हैं जी? फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को पीपल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 7 क्लास की, चैप्टर 1 सॉरी कंप्लीट हो गया। क्लास ठीक 8 की। है। साइंस का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने हैं, कंप्लीट कर साइंस दिए थे। पढ़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है? दहन और ज्वाला चीजों चीजों को जलाना। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे जी। हम लोग को आज यही पढ़ना है। कितना टॉपिक है? टॉपिक चलिए समझिएगा। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? रगड़े के आवेशन। टॉपिक 2.2 आप लोग को त्वरित पढ़ना है। तो चलिए, आज आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर से, दूसरा चैप्टर से। ठीक है। आप लोग को ये पढ़ाने वाले थे हम। ठीक है। तो हम लोग देखे होंगे पोल के, आप लोग खंभे देखे होंगे में बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते हुए देखे होंगे। हम लोग पोल देखे होंगे, बिजली के खंभे, उसी को पोल बोला। तो हम लोग जब पोल हिलता डुलता है और उसमें चमक और क्या होता है, कड़कड़ाहट होती है, तो उसी से जो त्वरित होता है, बिजली होता है, वो पैदा होता है। मतलब कि बिजली उसका भी अंश है। कभी 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 हम लोग ढीले प्लगों को खोलते हुए या लगाते समय संपर्क के कारण चिंगारी उठते हुए देखेंगे। ये भी देखे हैं कि जब प्लग को खोसेंगे या खोलेंगे और लगाते समय जब संपर्क के कारण में आएंगे तो चिंगारी क्या क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये भी देखे हैं।
उसी प्रकार क्या अक्सर अंधेरे में ऊनी और प्लास्टिक कपड़े उतारते समय चिट चिट आवाज सुने हैं या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? तो क्या अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करिए सटाकर देखा है? ये सब क्या है बच्चों? पहला टॉपिक में ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट करना है, जो ये आप लोग से होगा नहीं, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये सब डेंजर चीज है, ठीक है? अब हम लोग प्रश्न उठाएंगे कि ये कागज के छोटे टुकड़े क्यों छोटे सटे हैं? कपड़े उतारने समय चिंगारी क्यों निकलती है? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियां क्यों दिखती है? तड़ित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित क्या है? विशाल स्तर की चिंगारी है। तो प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इस प्रकृति को प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। मतलब प्राचीन काल में जब लोग थे तो उन लोगों को ये मालूम नहीं थी कि चिंगारी के कारण, चिंगारी नहीं जानते हैं कि क्या होता है, इस कारण से क्या होता है। और सब लोग समझते थे कि चलो प्रकृति का एक प्रकोप है। सभी लोग क्या क्या करते थे? अंधविश्वास मान दिए रहे थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जाने हैं कि रगड़ के विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है कि जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। देखिए, विद्युत उत्सर्जन हेडिंग डालिएगा, विद्युत उत्सर्जन। हेडिंग देखिए क्या डालना है? हेडिंग हेडिंग आप लोग को डालना है विद्युत उत्सर्जन। चलिए जल्दी हेडिंग डालिए, ये वाला हेडिंग डालिए जल्दी। और जिनको नहीं समझ में आता है, अब हम लास्ट में बोल रहे हैं कि जिनको समझ में आता है या कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में बोल दीजिए कि सर हमको ये, या भैया बोल दीजिए कि हमको ये नहीं समझ में आया। तो आप लोग को हम एक बार और संडे को या कोई और दिन को, मेरा क्लास छुट्टी रहता है तो आप लोग को एक दिन एक्स्ट्रा एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। बोलो, कोई दिक्कत? चलो लिखो। जब एक वस्तु जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, फिर से लिखो, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, कॉमा डालना, फुल स्टॉप नहीं लिखना है। फिर से, अब लास्ट बार, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, कोमा, तो इस प्रवाह को तो इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? विद्युत उत्सर्जन। कहाँ खोए हैं जी? आप लोग का अभी बैच स्लो चल रहा है, ठीक है? और उसमें बताइए, क्लास 7 में हम आप उन लोग का तीसरा चैप्टर भी कल खत्म कर दिए, बताइए, और आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एरो का साइन देकर लिखिए। देखिए, विद्युत उत्सर्जन के कारण ही, एरो का चिन्ह देकर, विद्युत उत्सर्जन के कारण ही तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। लिखोगे आप? हम भी लिख लेते हैं, ठीक है? लिखो, विद्युत उत्सर्जन के कारण ही विद्युत उत्सर्जन के कारण ही तीव्र प्रकाश तीव्र प्रकाश
चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। गारी के रूप में उत्पन्न होता है। बोलो, समझ में आया? किन्हीं को कोई डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कमेंट से। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आप समझिएगा अच्छे से। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण होने वाली वैद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। अब सर्वप्रथम एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने क्या किए, बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की जो उपस्थिति को क्या किया, दर्शाया। उन्होंने अपनी पतंग में नुकीला चलक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी, नीचे डोर की एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे में संचालित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपने अंगुली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी देखी। ये सच भी हो सकता है। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। जब बादलों के, ये तो ये तो पढ़ा दिए, और सुना ये क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए, जब उन्होंने अपनी पतंग को नुकीला क्या किया, चालक लगाया, और पतंग पतंग की डोर क्या किसी से थी, रेशम की थी, नीचे डोर से एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से क्या हो गया, संचालित होकर चाबी में आ गया। जब जब बेंजामिन ने उस चाबी की ओर अपने समीप ले गए, अपने समीप ले गए, तो उनको झटका और चिंगारी लगा। चिंगारी देखें, कैसे देखें कि अब हम लोग भी मालूम चल गया कि ऊपर भी मतलब कि जो चाबी है, चाबी में भी क्या होता है, कभी कभी झटका लगा होता है, कभी कभी झटका भी लग सकता है। ठीक है, इससे यह पता चल रहा है। ठीक है, अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश के कड़क बिजली के कारण नहीं होता है और वह जमीन में लाई भी जा सकती है। मतलब अब जो आकाश में कड़क होता है तो कड़क बिजली के कारण होता है, और जो जब जब नोकीला जो रेशम का हुआ, जब जब चाबी छुए उसको बेंजामिन ने, तो उन्हें झटका और चिंगारी देखें। तो कारण यही है कि आकाश में कड़क बिजली के कारण होता है, और जमीन पर क्या भी हो सकती है, जमीन पर भी लाया जा सकता है। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन हम लोग ये उठाते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा क्यों किया, और आप लोग को पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, फिलहाल में देखिए, आप लोग को हम बता दे रहे हैं, फिलहाल में क्या हुआ कि जब जब तेज धूप हो रही थी तो एक वैज्ञानिक थे माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, क्या तो नाम है जी, बिल गेट्स। ऐसा वैज्ञानिक है माइक्रोसॉफ्ट के लीडर हैं, कुछ भी कहिए। तो क्या किए, केमिकल की वर्षा करा दी है, ऊपर से केमिकल छिटकाकर पूरा बादल से, और जाके केमिकल का वर्षा किए, क्योंकि जो सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो धरती पर आ रहा है, वो नहीं है। बताइए, इतना गर्मी, कल से 25 मई से लेकर 2 जून तक रेड अलर्ट है। अभी 50 शहरों में से सासाराम 2 नंबर पर आया है। और आप लोग को विश्वास के साथ
हम दिखा देते हैं। चलिए छुट्टी के समय दिखाएंगे आप कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बोलो, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, बेंजामिन के प्रयोग आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया और जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए। परंतु इस बलिदान के तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म लिया। मतलब उसी को देख एक वैज्ञानिक क्या किए, एक रूसी वैज्ञानिक रिचमैन, उन्हीं को प्रयोग को क्या किया, उन्हीं का प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने लगे रूसी वैज्ञानिक। तो जब विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लाया, जिसके झटके से रिचमैन ने क्या किया, रिचमैन मतलब खत्म हो गए, मर गए। परंतु इस बलिदान में तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की खोज क्या किया, जन्म किया। मतलब पता लगा लिया गया कि आकाशों में क्या होता है, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और बिजली को ला सकते हैं घर तक। इसीलिए बोल रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी, बड़ी खतरनाक होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, रगड़ के आवेशन। जो पहला टॉपिक पढ़ा है तड़ित 2.1 चैप्टर है, 2.1 टॉपिक है पहला टॉपिक। दूसरा का चैप्टर का पहला टॉपिक समझ में आया आप सभी लोग को, तड़ित के बारे में कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रगड़ के आवेशन। यहां तक डाउट है किसी को? चलिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। भाई क्रियाकलाप इतना है ना। आइए, क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं कि आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल की पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तैली को कुछ कुर्सी के पीठ को धीरे धीरे पीटिए और रगड़िए। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर एक बल्ब जलेगा। अगर कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास अंगुली ले जाएंगे तो नुकीली आभायुक्त चिंगारी देखेगी और चिट चिट की आवाज भी होगी। आप हल्का भी झटका महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपके शरीर को और प्रवाह के कारण होता है, विद्युत आवेश के कारण नहीं होता है ऐसा। किसके कारण होगा बच्चा, विद्युत आवेश के कारण होगा। तो यानी कि विद्युत आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमारे क्लास में भी पढ़ना है। बोलो समझ में आया? किन्ने को कोई डाउट या प्रॉब्लम? आगे सावधानी आप लोग देख लिए क्या है, क्या है कि कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत बैठिए। इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज भी झटका लग सकता है। इसीलिए देखो, दूसरे का एक्सपेरिमेंट कभी देखना, दूसरे को देख एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। देखो ना, एगो वैज्ञानिक खत्म हो गए, रूसी वैज्ञानिक थे रिचमैन। उनका देखा किया, उनको तो झटका लग ही गया। आइए हम लोग अब तालिका में देखते हैं। तालिका में क्या देखेंगे कि पदार्थ जिससे रगड़ना है, क्या किसे किसे, पहले देखो वस्तु जिससे रगड़ना है तो खाली रिफिल से। पदार्थ जिससे रगड़ना है तो पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, तौलिया। कागज के टुकड़े, अन्य छोटो कण, भूसी आदि को आकर्षित करती है या नहीं? हाँ करती है। अशोषित, अनावेशित, अशोषित करती है। बोलो समझ में आया? ये आप लोग भर लीजिएगा।
आप लोग का यही होमवर्क रहेगा, भर भर दीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। दो गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि यह आपस में सटे नहीं। दो गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाकर धागे में बांध दीजिए। इस प्रकार बांधिएगा कि वह आपस में सटे नहीं, अर्थात अनेक बीच की थोड़ी दूर बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलिथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये गुब्बारे क्या कहेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं होगा, एक दूसरे के दूर दूर होगा। ये आकर्षित होगा। जब आकर्षित कहने का ये दोनों सट जाएगा। जब प्रतिकर देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षी। जब इसके पास आएगा चलकर, जब इसके पास आएगा तो ये आकर्षित और ये क्या होगा, प्रतिकर्षित। समझ में आया? ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है कि दो गुब्बारा फुला कर रखना है, दोनों गुब्बारों से बांध कर लटका देना है। ऐसा लटकाना है कि वे आपस में सटे नहीं। इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलिथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़ना है और छोड़ देना है। आप देखेंगे कि गुब्बारों एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। बोलो, समझ में आया? किन्हों को कोई डाउट? इस क्रिया के बेकार रिफिल पर दोहराए, इस यही एक्सपेरिमेंट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन आप लोग को पता है? एक धन आवेश, एगो ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। पढ़ाने आएंगे 4:30 बजे। लो बोल दो। रुकिए बच्चा, 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ दीदी, आयुष आया है। 10 मिनट में, 10 मिनट आओगी ना? ठीक है। तब हम पढ़ा रहे हैं, आओ आओ तो तुम भी बैठ कर देखो, आनंद लो एक साथ। बैठो बैठो। तो हम लोग क्या सीखे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश में क्या होगा कि जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जब समान आवेश होएगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है? देखो, जब असमान रहेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट वाला दिखा रहे हैं। कहाँ गया जी बैलून वाला? हाँ, ये आवेश क्या है, एक समान है, तो ये एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित आकर्षित किया। और ये क्या है, समान आवेश है, ये क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी आप लोग को लिखवा रहे हैं, 1 सेकंड थोड़ा रुकिए बच्चा।
आप लोग को लिखवाना बहुत जरूरी है, ना तो हमको आप लोग मार खिलवा देंगे ना। ठीक है, तो लिखिए आवेश। आवेश डालकर हेडिंग डालिए आवेश। आवेश डालकर हेडिंग डालिए आवेश। चलिए लिखिए। एक सेकेंड बोल रहे हैं, आप ही लोग को लिखना है आवेश के बारे में। ये तो यार, ये तो विद्युत आवेश है, आवेश तो नहीं लिखा है। ठीक है, तो लिखिए आवेश कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। चलो लिखिए। आप लोग को आवेश लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश लिखिए ना, आवेश छोड़ दीजिए। देखिए सही है, आवेश दो प्रकार होता है, धनावेश और ऋण आवेश। चलो लिखो विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता या अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या लिखोगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, कारण के बाद हो गया, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, तो उस आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग बीच में लिखे होंगे, ठीक है, अभी लिखेगा मत। अगर आप लोग लिखे होंगे तो थोड़ा उसको साइड में लिखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग को लिखना है एक चीज और। क्या लिखना है बता दे रहे हैं। 1 मिनट। देखो तो, देख रहे हैं आया कि नहीं आया। देखिए आवेश डाल का हेडिंग। जब किसी जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक हो जाती है, जब क्या बोले हैं जी, घबरा दिया। हाँ, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक होता है, तो उसे आवेश कहते हैं, यानी कि चार्ज कहते हैं। हो गया? फिर से बोल रहे हैं। जब 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 किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिक होता है, तो तो अधिक हो या अधिक होती है, तो उसे आवेश, उस वस्तु को लिखिएगा, उस वस्तु को आवेश यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा, चार्ज कहते हैं। बोले यहाँ तक कोनो डाउट, कोनो प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है? अब लिखिए
एरो का चिन्ह देकर लिखिए। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, जब समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। आप लोग को एक्सपेरिमेंट से भी बता दिए हैं और आप लोग को ऐसे भी बता दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और आप लोग को एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करेंगे। और लिखिए, आवेश मुख्यतः, लिखिए डालकर लिखिए, आवेश के प्रकार। अगला हेडिंग, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चा? टाइप ऑफ चार्ज। चलिए लिखिए, आवेश के प्रकार निम्नलिखित है। नीचे, आवेश के प्रकार निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। कैसे है बच्चा? इस प्रकार है। पहला लिखिए, धन आवेश, दूसरा का ऋण आवेश। पहला क्या होगा? धन आवेश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को क्या बोलेंगे जी? निगेटिव चार्ज। बोलो, यहां तक कोई डाउट? समझ में आया सभी को? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या? आवेश का स्थानांतरण। देखेंगे कि हम लोग आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है और ये कैसे प्रकार काम करता है, सब देखेंगे, ठीक है। इसमें जानते हैं बच्चे, इसमें आप लोग को इतना एक्सपेरिमेंट दिया है, क्रियाकलाप दिया है, और आप लोग को बताते हैं खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, बता देते हैं। अभी हम लोग का मेन छूटा है कि कैसे भूकंप आता है। भूकंप होता क्या है? भूकंप एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक आपदा है। जो प्रकृति से होने वाली आपदा को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग देखिए, देखो बच्चा, दो टॉपिक समाप्त कर लिए। क्या क्या किए? त्वरित किए, और दूसरा का क्या किए? दूसरा का दूसरा क्या किए? हाँ, रबर के आवेशन। तीसरा का क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? आवेश का स्थानांतरण। तो आप लोगों को कल साइंस की क्लास नहीं है, कल बता देते हैं मैथ का क्लास है और इसी टाइम पर रहेगी, ठीक है। तो और आप लोग अगर जो भी बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को मैसेज देकर आना है, हो सकता है कि क्लास बंद भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग को हर एक एक पल का अपडेट आप लोग को डाल देंगे यूट्यूब में। आप लोग का डेली का क्लास यूट्यूब में डलाया जा रहा है और टीचमेंट ऐप में भी रोज का वीडियो डाल दिए हैं। तो जिनको भी छूटा होगा तो आप लोग के लिए हम एक कोर्स चलाने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्द इसको ये लॉन्च करेंगे। और आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं कि जब कोर्स लॉन्च होगा तो आप लोग को नोट्स भी देंगे। क्लास 7 का भी नोट्स स्टार्ट कर दिए हैं बनना, और क्लास 8 का भी बनना शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ, और जो भी बच्चे साथ में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन कृपया करके ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन के अनुसार ही आप लोग का बुक मिलेगा। मैं इंग्लिश का बुक जो जो दिखा जो देना है, तो आप लोग को जो जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया है उन लोग को दे देंगे, और जिनको नहीं हुआ है तो बिना एडमिशन के कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ में आप लोग का आईडी कार्ड भी मिलेगा। लेकिन अभी तो बोल दे रहे हैं, लेकिन जब बनेगा तो आप लोग को बता देंगे। और आप लोग को क्लास कीजिए, साइंस जब पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, तो आप लोग का उसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। कभी भी आप लोग को किसी भी हफ्ता में टेस्ट हो सकता है, इसका जानकारी नहीं देने वाले हैं कहाँ से प्रश्न आएगा। बस ये रहेगा कि जितना पढ़ाए हैं उतना रहेगा, और आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। हाँ, और आप जिस ईमेल पर एक बार दे देंगे वो दोबारा ईमेल पर नहीं देंगे, उसी ईमेल पर आप दोबारा नहीं दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा, सहेली या कुछ भी होंगी, आप लोग बता दीजिएगा कि क्या, कि कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और जो भी बच्चों का एडमिशन नहीं होगा
उन लोग का कोर्स नहीं मिलेगा, नहीं किसी प्रकार का साधन नहीं मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोग को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जिनको डाउट रहेगा तो ग्रुप में या चैनल के कमेंट पर आप लोग बोल सकते हैं, डाउट हो तो। और आप लोग का संडे को भी देखते हैं, अगले हफ्ते से आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी बात पता है आप लोग ध्यान में कर, और अपने जितने भी दोस्त होंगे, सखी सहेली कुछ भी होंगे, तो आप लोग को बता देना है ऐसा ऐसा होगा। और अगले हफ्ते से नहीं तो 1 जून से आप लोग तैयार रहिएगा। अभी तो स्कूल की छुट्टी चल रही होगी, डीएम कौन सा, ठीक है। तो हम कोचिंग थोड़े छुट्टी करने वाले हैं, छुट्टी नहीं होगा। आप लोग को क्लास 7 और 8 दोनों को पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। और कभी कभी आप लोग का लाइव भी हो जाएगा। और जिनको ऐप नहीं लिए हैं और टीचमेंट ऐप ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग को हम बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और आप लोग का हम बात दिखा दे रहे हैं, आप लोग को उसमें सब हर एक पल पल का अपडेट है, देख लीजिए आप खुद। आप लोग कितने बार हम दिखा चुके हैं, देख लीजिए, आप लोग को भी विश्वास हो जाए कि हर हर एक पल का अपडेट दे दिए हैं। आने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए क्लास 9 का भी चल रहा है स्टडी बैच, और क्लास 7 का मंजिल बैच, और क्लास 7 का साइंस। तो आइए हम क्लास आप लोग को मंजिल बैच की दिखाते हैं, मंजिल की ओर चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, स्टडी मटेरियल में जाएंगे। देखिए जितना मैथ आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखिए मैथ आप लोग का पहला खत्म हो गया है, प्राकृतिक संख्या था। दूसरा का हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोग पहले का रिवीजन कर लीजिएगा, तभी जाके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग को साइंस में भी दूसरा का चैप्टर चल रहा है, बस हिंदी आपका पिछवाया है, ठीक है। अभी क्लास 7 का बहुत आगे चैप्टर है, क्योंकि कल साइंस में तीसरा का चैप्टर खत्म कर दिए, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हिंदी का भी चौथा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। तो आज आज उन लोग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह से हम लोग का आज प्रेजेंट टेंस समाप्त होने वाला है, ठीक है। जो भी क्लास 7 के बच्चे होंगे उन लोग को बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। आप लोग मैसेज देख लीजिएगा ग्रुप में, तब ज्वाइन होइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू।